आज हम फार्माकोग्नोसी में जो एक्सट्रैक्शन वाले यूनिट है उसके हम एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों। इसमें हमारे 37 एमसीक्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस दोस्तों। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट डाउन कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन फॉलोज ऑप्शन ए बोहर थ्योरी, ऑप्शन बी डिफ्यूजन थ्योरी, ऑप्शन सी मास ट्रांसफर थ्योरी, ऑप्शन डी बोयल्स थ्योरी। तो इसका होता है हमारा आंसर मास ट्रांसफर थ्योरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी मेडिसिनल प्लांट आर सेफ बट सम आर टॉक्सिक ऑल्सो, दे कैन बी यूज्ड बाय ऑप्शन ए प्यूरिफिकेशन, ऑप्शन बी एडजस्टमेंट ऑफ डोज एंड टॉक्सिसिटी, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबोव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। जो मेडिसिनल प्लांट सेफ नहीं होते, जिसमें थोड़ा बहुत टॉक्सिसिटी होता है, तो उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? एक तो प्यूरिफिकेशन से यूज़ कर सकते हैं और दूसरा हम एडजस्टमेंट ऑफ डोज टॉक्सिसिटी से यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? बोथ ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन इज, ऑप्शन ए चीप, ऑप्शन बी नॉन टॉक्सिक, ऑप्शन सी नॉन फ्लेमेबल, ऑप्शन डी गुड मीडियम फॉर मोल्ड एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है दोस्तों? गुड मीडियम फॉर मोल्ड एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। तो यही एक डिसएडवांटेज है वाटर का, जो जिसकी वजह से क्या हो जाता है? बैक्टीरिया और मोल्ड का ग्रोथ हो जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इज डन बाय बॉइलिंग द हर्ब्स, ऑप्शन ए मैसरेशन, ऑप्शन बी परकोलेशन, ऑप्शन सी सेडिमेंटेशन, ऑप्शन डी डिकॉक्शन। तो इसका आंसर होता है दोस्तों डिकॉक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, percolation is one of the method of, option A supply of drug, option B storage of drug, option C sterilization of drug, option D extraction of drug। percolation is one of the method of extraction of the drugs दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, which apparatus is used for continuous hot percolation process of extraction, option A Buchner's apparatus, option B Soxhlet apparatus, option C vacuum distillation apparatus, option D spirometer apparatus। तो इसके लिए जो होता है दोस्तों वो होता है आपका Soxhlet apparatus होता है, जो हम कंटिन्यूस हॉट परकोलेशन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनसॉल्युबल रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट इज नोन एज, ऑप्शन ए मेंस्ट्रुम, ऑप्शन बी एक्सट्रैक्ट, ऑप्शन सी मर्क, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन सी मर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्यूजन मस्ट बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंड कंज्यूम्ड विद इन, ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 5 डेज, ऑप्शन डी 24 आवर। जो इन्फ्यूजन होते हैं जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तो उनको हम कितने घंटे में कंज्यूम करेंगे? तो वो 24 घंटे के अंदर ही कंज्यूम करना चाहिए इन्फ्यूजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलेनिकल आर नेम्ड आफ्टर ग्रीक फिजिशियन नेम्ड एज अ, ऑप्शन ए हिपोक्रेट्स, ऑप्शन बी गैलन, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी डायोस्कोराइड्स। तो ये होता है दोस्तों गैलन। तो ये जो नाम है तो गैलेनिकल, तो गैलन के नाम से आया था, गैलेनिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑप्शन ए मेंस्ट्रुम, ऑप्शन बी मर्क, ऑप्शन सी फ्लूइड, ऑप्शन डी एक्सट्रैक्ट। तो ये होता है दोस्तों आपका मेंस्ट्रुम, MENSTRUM होता है दोस्तों, W हो रखा है, करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉफ्ट एंड वाटर सोल्यूबल ड्रग आर कैरिड आउट बाय, जो सॉफ्ट और वाटर सोल्यूबल ड्रग्स होते हैं उनका हम एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? ऑप्शन ए डिकॉक्शन, ऑप्शन बी मैसिरेशन, ऑप्शन सी इन्फ्यूजन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो सॉफ्ट ड्रग होते हैं उनका हम इन्फ्यूजन बनाएंगे या इन्फ्यूजन से उनका एक्सट्रैक्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड एंड वुडी क्रूड ड्रग आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग द टेक्निक, ऑप्शन ए डिकॉक्शन, ऑप्शन बी डाइजेशन, ऑप्शन सी इन्फ्यूजन, ऑप्शन डी मैसिरेशन। जो हार्ड और वुडी ड्रग है उनका हम एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? वो हम करेंगे डिकॉक्शन से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल मैसिरेशन आर परफॉर्म्ड व्हेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आर। तो हम मल्टीपल मैसिरेशन क्यों परफॉर्म करते हैं? ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए टॉक्सिक, ऑप्शन बी लेस वैल्यूएबल, ऑप्शन सी मोर वैल्यूएबल, ऑप्शन डी नन। तो इसका आंसर होता है दोस्तों मोर वैल्यूएबल। जब कोई भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एक मोर वैल्यूएबल रहेंगे तो हम क्या करेंगे? मल्टीपल मैसिरेशन परफॉर्म करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जॉस्टिव एक्सट्रैक्शन इज अनदर नेम ऑफ, ऑप्शन ए परकोलेशन, ऑप्शन बी डिकॉक्शन, ऑप्शन सी डाइजेशन, ऑप्शन डी मैसिरेशन। तो इसका आंसर होता है दोस्तों परकोलेशन। तो एग्जॉस्टिव एक्सट्रैक्शन हम परकोलेशन को बोलते हैं दोस्तों। एग्जॉस्टिव एक्सट्रैक्शन क्यों बोलते हैं दोस्तों परकोलेशन को? कि इसमें क्या हो जाता है, जितने भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो हम एक ही बार में निकाल लेते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम रीपरकोलेशन करते हैं और विद द हेल्प ऑफ द सेम सॉल्वेंट जो हमने एक बार निकाल रखा है ना, उससे जो हम दोबारा करते हैं। तो इसीलिए हम परकोलेशन में सब जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको निकाल लेते हैं, इसलिए इसको हम एग्जॉस्टिव एक्सट्रैक्शन कहते हैं।
Next question, heat stable and water soluble constituent are extracted using option A infusion, option B decoction, option C percolation, option D digestion। तो इसका आंसर होता है दोस्तों डिकॉक्शन। जो हीट स्टेबल और वाटर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको हम डिकॉक्शन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस? ऑप्शन ए कैरेक्टर ऑफ अ ड्रग, ऑप्शन बी स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ द ड्रग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारा सॉल्वेंट होता है या जो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करेंगे तो वो किन किन क्राइटेरिया को देखते हुए हम यूज़ करते हैं? तो एक तो कैरेक्टर ऑफ ड्रग हो गया, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग हो गया, तीसरा कॉस्ट ऑफ द ड्रग हो गया। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट बिकॉज इथेनॉल हैज प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए रीजनेबली सिलेक्टिव, ऑप्शन बी मोल्ड कांट ग्रो इन दिस सॉल्वेंट, ऑप्शन सी नॉन टॉक्सिक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इथेनॉल को हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये रीजनेबली सिलेक्टिव रहता है और मोल्ड इसमें ग्रो नहीं कर सकते, ये नॉन टॉक्सिक रहता है। तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस्ट्रुम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट इन ऑप्शन ए इन्फ्यूजन, ऑप्शन बी ट्रिपल मैसेरेशन, ऑप्शन सी डिकॉक्शन, ऑप्शन डी परकोलेशन। तो इसमें हो जाएगा हमारा ट्रिपल मैसेरेशन। तो अगर हम मेंस्ट्रुम को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल मैसेरेशन बोलेंगे दोस्तों। Next question, form of maceration in which gentle heat is used during the extraction process is called as a simple maceration, option B double maceration, option C digestion, option D infusion। तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों digestion। Next question, the main aim of drying crude drug is to remove, option A the active metabolite, option B kill microorganism, option C excess water content, ऑप्शन डी द नेचुरल कलर। तो इसमें जो मेन एम ऑफ ड्राइंग होता है वो क्या होता है? एक्सेस वाटर कंटेंट को हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द प्लांट इज डन बाय, ऑप्शन ए परकोलेशन, ऑप्शन बी मैसेरेशन, ऑप्शन सी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो एक्सट्रैक्शन होता है हम तीनों मेथड से कर सकते हैं, परकोलेशन, मैसेरेशन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। Next question, extraction of essential oil is carried out by, option A Soxhlet apparatus, option B Clevenger's apparatus, option C Rotavapor apparatus, option D hot plate apparatus। तो इसके लिए जो आंसर होता है दोस्तों इसका ये होता है Clevenger's apparatus। Clevenger's apparatus को यूज़ करते हैं जब हम essential oil को एक्सट्रैक्ट करते हैं। Next question, which method of extraction is called steady state extraction? ऑप्शन ए मैसेरेशन, ऑप्शन बी परकोलेशन, ऑप्शन सी डाइजेशन, ऑप्शन डी डिकॉक्शन। तो जो स्टेडी स्टेट एक्सट्रैक्शन होता है ये मेथड जो होता है इसको हम परकोलेशन बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलेटरी एक्सट्रैक्शन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, ऑप्शन ए डिकॉक्शन, ऑप्शन बी परकोलेशन, ऑप्शन सी मैसेरेशन, ऑप्शन डी इन्फ्यूजन। तो जो सर्कुलेटरी एक्सट्रैक्शन होता है वो किस में होता है? मेनली परकोलेशन में होता है दोस्तों। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट होता है क्वेश्चन, परकोलेटर डिवाइस इज यूज्ड इन, ऑप्शन ए इन्फ्यूजन, ऑप्शन बी परकोलेशन, ऑप्शन सी डिकॉक्शन, ऑप्शन डी मैसेरेशन। तो इसका आंसर होता है परकोलेशन। परकोलेशन में हम परकोलेटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवर एंड रन डाउन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन कंबाइन टेक्निक। तो जो कवर और रन डाउन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है इसमें 2 टेक्निक यूज करते हैं। तो कौन कौन से होंगे? एक हो गया हमारा इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन, दूसरा इन्फ्यूजन और परकोलेशन, तीसरा परकोलेशन और मैसेरेशन, तीसरा इन्फ्यूजन और मैसेरेशन। तो इसमें क्या होता है? परकोलेशन प्लस मैसेरेशन को हम यूज करते हैं। तो बीच में दोस्तों प्लस 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 छूट रखा है, ये आप खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंचर आर एल्कोहलिक और हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन इन व्हिच soluble constituent or vegetable drug are extracted using the technique of, option A maceration, option B percolation, option C decoction, option D both A and B। तो इसमें हम यूज करते हैं, हम परकोलेशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड एक्सट्रैक्ट आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय, ऑप्शन ए इन्फ्यूजन प्रोसेस, ऑप्शन बी डिकॉक्शन प्रोसेस, ऑप्शन सी रिजर्व्ड परकोलेशन प्रोसेस, ऑप्शन डी मैसेरेशन प्रोसेस। तो इसके लिए होता है जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट को हम इन्फ्यूजन प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं, इन्फ्यूजन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शन शुड बी अवॉइडेड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग आर, ऑप्शन ए हीट रेजिस्टेंट, ऑप्शन बी बिटर इन टेस्ट, ऑप्शन सी स्वीट इन टेस्ट, ऑप्शन डी थर्मोलेबाइल।
जो कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन होता है इसको हम अवॉइड करते हैं जब हमारे ड्रग क्या होते हैं, थर्मोलेबाइल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ बेलाडोना बेटर अचीव्ड थ्रू ऑप्शन ए परकोलेशन, ऑप्शन बी डिकॉक्शन, ऑप्शन सी मैसीरेशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ देम। तो इसका आंसर होता है दोस्तों परकोलेशन। तो परकोलेशन से जो बेलाडोना होता है उसका हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिक्वायर फर्मेंटेशन टू अटेन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड? ऑप्शन ए जेंटियन रूट्स, ऑप्शन बी भिनका, ऑप्शन सी यूकैलिप्टस, ऑप्शन डी ओसिमम। तो इसका होता है विनका। विनका को हम क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे, क्योंकि फर्मेंटेशन करेंगे तो उसके बाद एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ड्रग हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसीरेशन टेक्स फॉर एक्सट्रैक्शन? ऑप्शन ए 1 डे, ऑप्शन बी 10 to 15 डे, ऑप्शन सी 3 to 7 डे, ऑप्शन डी 20 डे। तो इसका आंसर होता है 3 to 7 डे, 3 से 7 दिन तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन मेथड इज कैरिड आउट फॉर डट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट? ऑप्शन ए readily soluble, ऑप्शन बी हीट स्टेबल, ऑप्शन सी वाटर soluble एंड हीट स्टेबल, ऑप्शन डी soluble इन मेंस्ट्रुम। तो जो डाइजेशन मेथड इज कैरिड आउट फॉर हीट स्टेबल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, हीट स्टेबल जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके लिए हम डाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परकोलेशन टेक्स फॉर एक्सट्रैक्शन? ऑप्शन ए 2 आवर्स, ऑप्शन बी 12 आवर्स, ऑप्शन सी 24 आवर, ऑप्शन डी 48 आवर। तो दोस्तों इसका आंसर रहता है जो परकोलेशन को 24 घंटा टाइम लगता है परकोलेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्यूजन कैन बी कैरिड आउट एट अ बॉइलिंग ओनली बॉइलिंग टेम्परेचर, बी रूम टेम्परेचर, सी कोल्ड और बॉइलिंग टेम्परेचर, डी नॉन ऑफ द अबव। जो इन्फ्यूजन कैन बी कैरिड आउट एट अ रूम टेम्परेचर पे हम इन्फ्यूजन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, important chemical constituent of algin is? option A tragacanthine, option B बेसोरिन, ऑप्शन सी एल्गिनिक एसिड, ऑप्शन डी एल्गिनिक एस्टर। तो जो होता है एल्गिन का जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, एल्गिनिक एसिड होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन आर्टिफिशियल हनी इज? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी इन्वर्ट शुगर। तो जो इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो आर्टिफिशियल हनी में, तो वो क्या होता है, ऑप्शन डी इन्वर्ट शुगर रहता है इसमें दोस्तों। नेक्स्ट, अ पैक्टिन इज यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एज? ऑप्शन ए एडजॉर्बेंट, ऑप्शन बी डिमल्सेंट, ऑप्शन सी इमल्सिफाइंग एजेंट, ऑप्शन डी सस्पेंडिंग एजेंट। जो पैक्टिन होता है, पैक्टिन को हम एज ए एडजॉर्बेंट यूज करते हैं दोस्तों, तो एडजॉर्बेंट इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय? ऑप्शन ए पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज, ऑप्शन बी पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, ऑप्शन सी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, ऑप्शन डी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज। जो लिक्विड ग्लूकोज होता है वो कैसे मिलेगा दोस्तों हमें, बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोलॉजिकल सोर्स फॉर इंडियन गम इज? ऑप्शन ए कैमोप्सिस टेट्रागोनोग्लोब्यूल्स, ऑप्शन बी एस्ट्रागैलस गमीफर, ऑप्शन सी एकेसिया अरेबिका, ऑप्शन डी एकेसिया सेनेगल। तो जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है इंडियन गम का वो क्या होता है दोस्तों, आपका एकेसिया अरेबिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंडियन गम इज ट्रीटेड विथ रुथेनियम रेड इट शोज? ऑप्शन ए पिंक कलर, ऑप्शन बी रेड कलर, ऑप्शन सी ब्लू कलर, ऑप्शन डी नो कलर। तो इसका आंसर रहता है नो कलर चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम फॉर गुआर गम इज? ऑप्शन ए जेगुआर गम, ऑप्शन बी एकेसिया, ऑप्शन सी गम एकेसिया, ऑप्शन डी गम अरेबिक। इसका आंसर होता है जेगुआर गम। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the guar gum is treated with about 2% solution of lead acetate it shows? option A pink color, option B blue color, option C yellow color, option D no color change। तो इसका आंसर होता है दोस्तों नो कलर चेंज। तो अगर हम गुआर गम को 2% लेड एसिटेट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर इज एन अडल्ट्रेंट विथ हनी एंड इट इज डिटेक्टेड बाय द टेस्ट? ऑप्शन ए टॉलेंस टेस्ट, ऑप्शन बी निनहाइड्रिन टेस्ट, ऑप्शन सी बल्जिट टेस्ट, ऑप्शन डी फीहीज टेस्ट। तो इसको हम देखते हैं दोस्तों फीज टेस्ट से। फीज टेस्ट जो होता है ये एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसमें हम हनी में कोई एडल्ट्रेंट है या नहीं है करके डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर सॉल्युबल पोर्शन ऑफ ट्रैगागंथ इज नॉन एज अ?
ट्रैगाकैंथिन, ऑप्शन बी बेसोरिन, ऑप्शन सी गैलेक्टो यूरोनिक एसिड, ऑप्शन डी डी गैलेक्टो पायरिनोज। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन ए ट्रैगाकैंथिन। ट्रैगाकैंथिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैक्टिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ऑप्शन ए अल्सर, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी एंजाइना, ऑप्शन डी डायरिया। इसका आंसर होता है आपका डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोलॉजिकल सोर्स फॉर इसबगोल इज, ऑप्शन ए प्लांटागो ओबाटा, ऑप्शन बी एगेले मार्मेलोस, ऑप्शन सी जिलेडिनियम एमनेसिल, ऑप्शन डी कॉन्ड्रस क्रिप्सस। तो इसका आंसर होता है दोस्तों आपका प्लांटागो ओबाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज यूज फॉर द प्योरिटी ऑफ इसबगोल। इसबगोल का जो प्योरिटी के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, ऑप्शन ए बारफोर्ड टेस्ट, ऑप्शन बी मिलन्स टेस्ट, ऑप्शन सी मोलिस टेस्ट, ऑप्शन डी स्वेलिंग फैक्टर। तो इसके लिए इसबगोल के लिए हम स्वेलिंग फैक्टर को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इसबगोल इज ट्रीटेड विथ रुथेनियम रेड। तो ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी पिंक, ऑप्शन डी ग्रीन। तो इसबगोल को अगर हम रुथेनियम रेड के साथ मिक्स करेंगे तो पिंक कलर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसबगोल सीड आर अडल्ट्रेटेड विथ, ऑप्शन ए प्लांटागो पोर्चिल, ऑप्शन बी प्लांटागो लेंसियोलेटा, ऑप्शन सी प्लांटागो एरिस्टेला, ऑप्शन डी प्लांटागो सीलियम। तो इसका आंसर होता है दोस्तों आपका प्लांटागो लेंसियोलेटा। प्लांटागो लेंसियोलेटा को से हम इसबगोल सीड को अडल्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगार इज यूज्ड एज, ऑप्शन ए बाइंडर, ऑप्शन बी डिसइंटीग्रेंट, ऑप्शन सी इमल्सिफाइंग एजेंट, ऑप्शन डी प्रिजर्वेटिव। जो अगार होता है इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं अगार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाइलम इज द सिनोनिम फॉर, ऑप्शन ए ट्रैगाकैंथ, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी इनुलिन, ऑप्शन डी लोकस्ट बीन। तो स्टार्च का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, अमाइलम होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस स्टार्च इज ऑफ साइज अबाउट, ऑप्शन ए 2 to 12 माइक्रोन, ऑप्शन बी 14 to 17 माइक्रोन, ऑप्शन सी 17 to 20 माइक्रोन, ऑप्शन डी 20 to 25 माइक्रोन। जो राइस स्टार्च होते हैं इनका कितना होता है, 2 to 12 माइक्रोन के होते हैं ये। नेक्स्ट, व्हीट स्टार्च इज ऑफ साइज अबाउट, ऑप्शन ए 0.1 to 1 माइक्रोन, ऑप्शन बी 2 to 3 माइक्रोन, ऑप्शन सी 3 to 5 माइक्रोन, ऑप्शन डी 5 to 50 माइक्रोन। जो व्हीट स्टार्च होते हैं उनका जो साइज होता है वो कितना रहता है, व्हीट स्टार्च का 5 to 50 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ पोटैटो स्टार्च वेराइज फ्रॉम 30 to 100 माइक्रोन, ऑप्शन बी 100 to 130 माइक्रोन, ऑप्शन सी 130 to 10 माइक्रोन, ऑप्शन डी 160 to 180 माइक्रोन। तो इसका आंसर होता है जो साइज ऑफ पोटैटो स्टार्च रहता है वो 30 to 100 माइक्रोन का होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट विच इज नॉट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, ऑप्शन ए मोलिस टेस्ट, ऑप्शन बी ओसाजोन फॉर्मेशन, ऑप्शन सी निनहाइड्रीन टेस्ट, ऑप्शन डी रिसोर्सिनॉल। जो टेस्ट यूज नहीं करते हम कार्बोहाइड्रेट में वो होता है हमारा निनहाइड्रीन टेस्ट। निनहाइड्रीन टेस्ट हम अमीनो एसिड और प्रोटीन के केस में यूज करते हैं दोस्तों। तो ओसाजोन फॉर्मेशन भी हम यूज़ करते हैं, रिसोर्सिनॉल टेस्ट भी यूज़ करते हैं, मोलिस टेस्ट भी यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, लेकिन निनहाइड्रीन नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलर-किलानी टेस्ट इज यूज फॉर, ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी डिऑक्सी शुगर, ऑप्शन डी ग्लूकोज। जो कैलर-किलानी टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, डिऑक्सी शुगर्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ लैक्टोज इज, ऑप्शन ए मिल्क शुगर, ऑप्शन बी बटर शुगर, ऑप्शन सी क्रिस्टलाइन शुगर, ऑप्शन डी शुगर ऑफ राइस। तो जो लैक्टोज होता है इसका जो सिनोनिम होता है इसको हम मिल्क शुगर बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉर्डट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ राइस, ऑप्शन ए ट्राइटिकम एस्टिवम, ऑप्शन बी ओराइजा सटाइवा, ऑप्शन सी जियामेज, ऑप्शन डी एपिस मेलिफेरा। तो जो इसका आंसर होता है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा राइस के लिए, ट्राइटिकम एस्टिवम ये व्हीट के लिए, सी जियामेज ये मेज के लिए होता है, डी एपिस मेलिफेरा ये हनी प्रोड्यूसिंग जो हनी बीज होते हैं उनके लिए एपिस मेलिफेरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रागैलस गमीफर इज द बोटनिकल नेम, ऑप्शन ए एकोरस, ऑप्शन बी दालचीनी, ऑप्शन सी ट्रैगागंथ, ऑप्शन डी अगार। जो ये बायोलॉजिकल नेम होता है ये किसके लिए होता है, ट्रैगागंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली गम कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी पोटाशियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो गम में क्या होते हैं, ऑल ऑफ एबव, कैल्शियम भी रहता है, पोटाशियम भी रहता है, मैग्नीशियम भी रहता है।
Next question, barium chloride is used for identification of option A guar gum, option B agar, option C acacia, option D ट्रैगागंथ। जो बेरियम क्लोराइड रिएजेंट है या जो बेरियम क्लोराइड है इसको हम अगार के आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं, तो अगार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ यार्सागुम्बा इज कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, ऑप्शन बी क्लेविसेप्स पर्पुरिया, ऑप्शन सी वेलेरियोना वलीची, ऑप्शन डी नॉन। तो इसका आंसर होता है दोस्तों हमारा कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस। What? Cordyceps sinensis. Next question, Yarsagumba belongs to option A shrubs, option B caterpillar fungus, option C herbs, option D tree. Yarsagumba belongs to caterpillar fungus, ये एक caterpillar fungus रहता है। Next question, which of the following get rancidified on long storage? तो option A alkaloid, option B glycosides, option C fixed oil, option D volatile oil। तो जो होते हैं fixed oil को rancidification हो जाता है। Rancidification indicates option A increase in constituent, option B decrease in constituent, option C decrease in acid value, option D increase in acid value। तो जब rancidification होता है तो क्या हो जाता है, decrease in increase in acid value, increase हो जाता है acid value में। Next question, which of the following is the shape of the maize grain? Option A oval, option B round, option C angular, option D globular। तो जो ओवल जो हमारे मेज के जो ग्रेन्स होते हैं उनका शेप क्या होता है, एंगुलर शेप्ड होते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड रेजिन? ऑप्शन ए बेंजोइन, ऑप्शन बी कोलोफोनी, ऑप्शन डी ट्रैगागंथ, ऑप्शन डी मिर। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, तो ऑप्शन ए बेंजोइन, which is not an example of acid resin. Benzoin is not an example of acid resin. तो कोलोफोनी, ट्रैगागंथ और मिर इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड रेजिन। तो आंसर होगा बेंजोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड? ऑप्शन ए कॉम्बिफोरिक एसिड, ऑप्शन बी एबियाटिक एसिड, ऑप्शन सी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। तो इसका आंसर होता है दोस्तों आपका कॉम्बिफेरिक एसिड। मिर कंटेन कॉम्बिफोरिक एसिड होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग ओलियोरेजिन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओलियोरेजिन? तो ऑप्शन ए कोपेआइबा, ऑप्शन बी कैनेडा बाल्सम, ऑप्शन सी कैप्सिकम, ऑप्शन डी मिर। तो इसका आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन सी कैप्सिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलियो गम रेजिन आर मिक्सचर ऑफ? ऑप्शन ए वोलेटाइल ऑयल प्लस गम प्लस रेजिन, ऑप्शन बी वोलेटाइल फिक्स्ड ऑयल प्लस गम प्लस रेजिन, ऑप्शन सी फैट प्लस गम प्लस रेजिन, ऑप्शन डी गम प्लस रेजिन। तो ओलियो गम रेजिन वोलेटाइल ऑयल गम प्लस रेजिन के मिक्सर होते हैं। तो जैसे ये ओलियो हो गया, वोलेटाइल ऑयल, गम और रेजिन, तो नाम से ही देख सकते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ रेजिन एंड ऑयल आर कॉल्ड एज? ऑप्शन ए ओलियो रेजिन, ऑप्शन बी ओलियो गम, ऑप्शन सी ग्लाइकोरेजिन, ऑप्शन डी बाल्सम। तो इसका आंसर होता है दोस्तों आपका ओलियो रेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोरेजिन आर मेड अप ऑफ? ऑप्शन ए रेजिन प्लस शुगर, ऑप्शन बी रेजिन प्लस वोलेटाइल ऑयल, ऑप्शन सी रेजिन प्लस गम, ऑप्शन डी रेजिन प्लस फिक्स्ड ऑयल। इसका आंसर होता है ऑप्शन ए रेजिन प्लस शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिन कंटेनिंग बेंजोइक एसिड और सिन्नामिक एसिड आर कॉल्ड एज? ऑप्शन ए ओलियो रेजिन, ऑप्शन बी ओलियो गम, ऑप्शन सी ग्लाइकोरेजिन, ऑप्शन डी बाल्सम। तो जिसमें बेंजोइक एसिड और सिन्नामिक एसिड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, बाल्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली ऑफ ड्रग जिंजीबर ऑफिसिनल इज? ऑप्शन ए सोलेनेसी, ऑप्शन बी अम्बिलिफेरे, ऑप्शन सी जिंजीबेरेसी, ऑप्शन डी कॉन्वोलुलेसी। तो इसका आंसर होता है जिंजीबेरेसी। जिंजीबर ऑफिसिनल जिंजर बिलोंग्स टू द फैमिली जिंजीबेरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजेंसी ऑफ कैप्सिकम इज डिस्ट्रॉयड बाय बॉइलिंग इट विथ? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी 1% सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी 2% एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी पोटेशियम परमैंगनेट। पंजेंसी ऑफ कैप्सिकम इज डिस्ट्रॉयड बाय बॉइलिंग इट विथ पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका आंसर पोटेशियम परमैंगनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट कंटेन इसेंशियल ऑयल? ऑप्शन ए कैम्फोरा, ऑप्शन बी मेंथा पिप्रेटा, ऑप्शन सी यूकैलिप्टस, ऑप्शन डी विनका। तो इसका इसेंशियल ऑयल किस में नहीं होता या वोलेटाइल ऑयल किस में नहीं मिलता? तो हमारा आंसर होगा इसका विनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बोटनिकल नेम ऑफ स्वीट फ्लैग? ऑप्शन ए पोडोफाइटम हेवेंड्रम, ऑप्शन बी एम्ब्लिक ऑफिसिनेलाई, क्वेश्चन ऑप्शन सी बेलेरिक माइरोवेलन, ऑप्शन डी एकोरस कैलामस।
स्वीट फ्लैग का जो नेम होता है वो क्या होता है, एकोरस कैलामस। दोस्तों इसमें ऑप्शन का जो है थोड़ा मिस्टेक हो रखा है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डडट इज द बोटनिकल नेम ऑफ जिंजर। ऑप्शन ए जिंजीबर ऑफिसिनेल, ऑप्शन बी रियम ऑफिसिनेल, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नॉन। तो जो जिंजर का बोटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, जिंजीबर ऑफिसिनेल होता है दोस्तों, और जो फैमिली होती है वो जिंजीबरेसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंथा पिप्रेटा इज द बोटनिकल नेम ऑफ, ऑप्शन ए पुदीना, ऑप्शन बी धनिया, ऑप्शन सी सुकमेल, ऑप्शन डी दालचीनी। तो जो मेंथा पिप्रेटा होता है वो पुदीना का नाम होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ पुदीना इज, ऑप्शन ए मेंथा पिप्रेटा, ऑप्शन बी कैसी फोटुले, ऑप्शन सी टर्मिनेलिया चेबुला, ऑप्शन डी विनका रोजियस। तो जो पुदीना का जो नेम होता है वो क्या होता है, साइंटिफिक नेम वो मेंथा पिप्रेटा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी इज, ऑप्शन ए एलोवेरा, ऑप्शन बी ओसिमम सैंक्टम, ऑप्शन सी एडेटोडा वेसिका, ऑप्शन डी कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस। तो जो तुलसी का नेम होता है वो क्या होता है, ओसिमम सैंक्टम होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर द डिस्टिलेशन ऑफ मेंथा पिप्रेटा। ऑप्शन ए कैम्फर ऑयल, ऑप्शन बी पिपरमिंट ऑयल, ऑप्शन सी जटामासी ऑयल, ऑप्शन डी यूकेलिप्टस ऑयल। तो इसके लिए जो होता है वो होता है पिपरमिंट ऑयल होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीम डिस्टिलेशन इज एन एक्सट्रैक्शन मेथड ऑफ, ऑप्शन ए टेनिन, ऑप्शन बी रेजिन, ऑप्शन सी एल्कलॉइड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होता है दोस्तों नॉन ऑफ द एबव। तो जो स्टीम डिस्टिलेशन होता है वो हम किस चीज़ के लिए कर सकते हैं, तो वो होता है हमारा मेनली वोलेटाइल ऑयल के लिए, वोलेटाइल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, on the exposure to air and light volatile oil get oxidized to form, option a tannin, option b resin, option c alkaloid, option डी ग्लाइकोसाइड। अगर हम वोलेटाइल ऑयल को एयर और लाइट के प्रेजेंस में रख देंगे तो क्या फॉर्म हो जाते हैं, रेजिन्स फॉर्म होते हैं दोस्तों। तो रेजिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्पीन्स आर मेड अप ऑफ यूनिट, ऑप्शन ए कैल्सीरीन, ऑप्शन बी स्यूडोप्रीन, ऑप्शन सी नियोप्रीन, ऑप्शन डी आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन से बनते हैं हमारे टर्पीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर आइसोटर्पीन इज, ऑप्शन ए C8H8, ऑप्शन बी C3H8, ऑप्शन सी C5H8, ऑप्शन डी C6H6। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C5H8। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे C5H8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एस्टर वोलेटाइल ऑयल। तो ऑप्शन ए गॉल्थेरिया, ऑप्शन बी लेवेंडर, ऑप्शन सी मस्टर्ड, ऑप्शन डी सिन्नामोम। तो इसका आंसर होता है दोस्तों सिन्नामॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डामोम बिलोंगिंग टू द फैमिली, ऑप्शन ए लिलिएसी, ऑप्शन बी लोगनेसी, ऑप्शन सी एपोसाइनेसी, ऑप्शन डी जिंजीबरेसी। जो कार्डामोम होता है दोस्तों वो आपका जिंजीबरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फेनल, ऑप्शन ए कार्बोन, ऑप्शन बी बोर्नियल, ऑप्शन सी दिल एपियोल, ऑप्शन डी फैनकॉन। तो जो मेन फेनल का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, फैनकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइसेंथीमम इज मेनली यूज्ड एज, ऑप्शन ए पेस्टिसाइड, ऑप्शन बी इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन सी रोडेंटिसाइड, ऑप्शन डी लार्वासाइड। तो ये होता है जो क्राइसेंथीमम, ये इंसेक्टिसाइड के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिनॉल वोलेटाइल ऑयल। ऑप्शन ए क्लोव, ऑप्शन बी एनिस, ऑप्शन सी क्रियोसोट, ऑप्शन डी थाइम। तो इसका आंसर होता है दोस्तों एनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर टर्पिनोइड इन क्लोव ऑयल इज, ऑप्शन ए यूजिनॉल, ऑप्शन बी सेंटालॉल, ऑप्शन सी एनिथॉल, ऑप्शन डी मैंथॉल। तो जो मेजर टर्पिनोइड होता है क्लोव ऑयल में वो क्या होता है, यूजिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोप्रीन यूनिट डू ट्राई टर्पीन्स कंटेन्स, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो ट्राई टर्पीन्स में हमारे 6 होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोप्रीन यूनिट डू डाइटर्पिन कंटेन्स, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसमें होते हैं दोस्तों आपके 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोप्रीन यूनिट डू मोनोटर्पिन कंटेन, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो इसका होता है आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमन ग्रास ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिम्बोपोगोन फ्लेक्सस, ऑप्शन बी सिन्नामोमम कैम्फोरा, ऑप्शन सी यूकेलिप्टस ग्लोब्यूल्स, ऑप्शन डी
सेनोपोडियम एम्ब्रोसियोइड्स। तो इसका आंसर होता है दोस्तों आपका सिम्बोपोगोन फ्लेक्सस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा आयोनिन इज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो बीटा आयोनोन जो होता है वो विटामिन ए के लिए यूज होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बोपोगोन फ्लेक्सुअस बिलोंग टू द फैमिली, ऑप्शन ए पोएसी, ऑप्शन बी लिलिएसी, ऑप्शन सी लेगुमिनोसी, ऑप्शन डी लोग्नेसी। तो इसका आंसर होता है आपका पोएसी। सिम्बोपोगोन जो लेमन ग्रास होता है वो पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पिपरमिंट, ऑप्शन ए एल मेंथॉल, ऑप्शन बी डी मेंथॉल, ऑप्शन सी साइट्रल, ऑप्शन डी सीनियोल। तो इसका आंसर होता है एल मेंथॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which family does cardamom belongs to, option A liliaceae, option B lognaceae, option C apocynaceae, option D gingiviaceae। जो ये कार्डामोम होता है ये बिलोंग्स टू द फैमिली जिंजिविरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फेनल, ऑप्शन ए कार्बोन, ऑप्शन बी बोर्नियोल, ऑप्शन सी दिल एपियोल, ऑप्शन डी एनिथोल। तो इसका जो मेन चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है फेनल का वो क्या होता है, एनिथॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ नटमेग, ऑप्शन ए फोइनिकुलम वल्गेरी, ऑप्शन बी कोरिएंड्रम सटाइवम, ऑप्शन सी माइरिस्टिका फ्रेग्रेंस, ऑप्शन डी एलेटेरिया कार्डामोम। तो इसका होता है आपका माइरिस्टिका फ्रेग्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच फैमिली डज नटमेग बिलोंग्स टू, ऑप्शन ए लॉरेसी, ऑप्शन बी अम्बिलीफेरे, ऑप्शन सी माइरिस्टेसी, ऑप्शन डी जिंजिविरेसी। तो इसका जो होता है वो माइरिस्टेसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट बिलोंग्स टू फैमिली अम्बिलीफेरे, ऑप्शन ए कैरावे, ऑप्शन बी कोरिएंडर, ऑप्शन सी अजवान, ऑप्शन डी कार्डामोम। तो इसका जो आंसर होता है अम्बिलीफेरे में वो कार्डामोम होता है। जो कैरावे, कोरिएंडर और अजवान बिलोंग्स टू द अम्बिलीफेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वोलेटाइल ऑयल डज नटमेग कंटेन, ऑप्शन ए 5 to 16%, ऑप्शन बी 10 to 20%, ऑप्शन सी 15 to 25%, ऑप्शन डी 20 to 30%। तो इसका आंसर होता है दोस्तों 5 to 16%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वोलेटाइल ऑयल डज फेनल कंटेन, ऑप्शन ए 3 to 7%, यहाँ पे ये 9 हो रखा है दोस्तों। क्वांटिटी ऑफ वोलेटाइल ऑयल डज फेनल कंटेन, ऑप्शन ए 3 to 7%, ऑप्शन बी 7 to 10%, ऑप्शन सी 10 to 13%, ऑप्शन डी 13 to 155%। तो इसका आंसर होता है दोस्तों 3 to 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोलेटाइल ऑयल इन कोरिएंडर शुड नॉट बी लेस देन, ऑप्शन ए 0.3%, ऑप्शन बी 3.0%, ऑप्शन सी 3.3%, ऑप्शन डी 4.49%। तो जो वोलेटाइल होता है कोरिएंडर में वो 0.3% से नीचे नहीं होना चाहिए। जो ये कंसंट्रेशन वाले होते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपको अप्रॉक्स कंसंट्रेशन दिया हुआ होता है, इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत रहना कि कहीं पे अब 2 होगा तो कहीं पे 2.5 हो जाएगा, तो वो सिमिलर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रैक्शन ऑफ इसेंशियल ऑयल इज कैरिड आउट बाय, ऑप्शन ए सॉक्सलेट एपरेटस, ऑप्शन बी क्लेवेंजर्स एपरेटस, ऑप्शन सी रोटा वेपर एपरेटस, ऑप्शन डी हॉट प्लेट एपरेटस। तो ये जो होता है ये क्लेवेंजर्स एपरेटस से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं इसेंशियल ऑयल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूकालिप्टस ऑयल इज, ऑप्शन ए अल्फा पिनिन, ऑप्शन बी फिलेंड्रिन, ऑप्शन सी सीनियोल, ऑप्शन डी साइट्रल। तो जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है यूकालिप्टस ऑयल का वो क्या होता है आपका सीनियोल। नेक्स्ट, सुडान थर्ड विथ volatile oil will give, ऑप्शन ए रेड कलर, ऑप्शन बी येलो कलर, ऑप्शन सी पिंक कलर, ऑप्शन डी ब्लैक कलर। तो ये क्या देगा, रेड कलर। क्वेश्चन, सेस्क्यूटर्पिन्स हैज फॉर्मूला, ऑप्शन ए C5H8, ऑप्शन बी C15H24, ऑप्शन सी C10H15, ऑप्शन डी C30H42। तो इसका होता है दोस्तों आप लोगों का C15H24। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन टर्पिनोइड दैट पेपरमिंट कंटेन, ऑप्शन ए जेरेनियोल, ऑप्शन बी एनिथॉल, ऑप्शन सी मैंथॉल, ऑप्शन डी यूजिनॉल। तो इसका होता है आपका मैंथॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन टर्पिनोइड दैट क्लोव ऑयल कंटेन,
ऑप्शन ए यूजिनॉल, ऑप्शन बी एनिथॉल, ऑप्शन सी मैंथॉल, ऑप्शन डी सिनियोल। तो आपका जो मेन होता है क्लोव में वो क्या होता है, यूजिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जॉस्टेड फीमेल इज फेनल इज आइडेंटिफाइड बाय द एब्सेंस ऑफ, ऑप्शन ए फेनकॉन, ऑप्शन बी एनिथॉल, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी सिनियोल। तो जो एग्जॉस्टेड फेनल रहता है वो अगर एनिथॉल प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उसको हम एग्जॉस्टेड फेनल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिन्नामोमम cinnamon bark does not contain, ऑप्शन ए सिन्नामल्डिहाइड, ऑप्शन बी टेनिन, ऑप्शन सी काउमेरिन, ऑप्शन डी बेंजल्डिहाइड। तो जो सिन्नामोम बार्क रहता है उसमें काउमेरिन नहीं होता है, बाकी सिन्नामल्डिहाइड होता है, टेनिन होता है और बेंजल्डिहाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिन्नामोन इज, ऑप्शन ए सिन्नामोमम जेलेनिकम, ऑप्शन बी सिन्नामोमम कैसिया, ऑप्शन सी सिन्नामोमम बुरमानी, ऑप्शन डी सिन्नामोमम लोइरी। तो इसका होता है जो सिन्नामोन का जो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, सिन्नामोमम जेलेनिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ गार्लिक इज, ऑप्शन ए एलियम सेटाइवम, ऑप्शन बी पाइनस रॉक्सबुर्गी, ऑप्शन सी थाइमस वल्गैरिस, ऑप्शन डी सेंटलम एल्बम। तो जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है गार्लिक का वो क्या होता है, एलियम सेटाइवम होता है दोस्तों। द फैमिली ऑफ ओसिमम सेंटम इज, ऑप्शन ए लेमिएसी, ऑप्शन बी लिलिएसी, ऑप्शन सी लॉरेसी, ऑप्शन डी लोग्नेसी। तो नोट में हम देख सकते हैं दोस्तों, लेमिएसी और लेविएसी एक ही होता है, ऑल्सो कॉल्ड एट द मिंट फैमिली। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेमिएसी। तो लेमिएसी को कहीं लेविएसी भी लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली बेसिल इज द सिनोनिम फॉर ड्रग, ऑप्शन ए एल्पिनिया ऑफिसिनेरम, ऑप्शन बी एलियम सेटाइवम, ऑप्शन सी नाडो जटामांसी, ऑप्शन डी ओसिमम सेंटम। तो इसका क्या होता है दोस्तों, आपका ओसियम सेंटम। ओसियम सेंटम इज अ बायोलॉजिकल नेम और botanical name for holy basil. Next question, alkaloid present in black pepper is, option A caryophyllene, option B cinnamaldehyde, option C 1-flandrine, option D piperine। तो इसका होता है दोस्तों piperine, alkaloid present in black pepper। Next question, drug which does not belongs to family Umbelliferaceae is, ऑप्शन ए क्यूमीन, ऑप्शन बी एनिस, ऑप्शन सी लेवेंडर ऑयल, ऑप्शन डी सेलेरी। तो जो होता है जो अम्बलीफेरी फैमिली में नहीं पड़ता वो क्या होता है, लेवेंडर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्बन इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ, ऑप्शन ए लेमन पील, ऑप्शन बी स्पीयरमिंट, ऑप्शन सी पीपरमिंट, ऑप्शन डी एफेड्रा। तो जो कार्बन होता है वो स्पीयरमिंट का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन सोर्स ऑफ सिन्नामन ऑयल इज, ऑप्शन ए लीफ, ऑप्शन बी सीड, ऑप्शन सी बार्क, ऑप्शन डी फ्लावर। जो मेन सोर्स होता है सिन्नामन ऑयल का वो क्या होता है, बार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसेंशियल ऑयल आर ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए वोलेटाइल ऑयल, ऑप्शन बी फिक्स्ड ऑयल, ऑप्शन सी मिनरल ऑयल, ऑप्शन डी कैस्टर ऑयल। तो जो इसेंशियल ऑयल होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, वोलेटाइल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ क्लोव इन क्लोव शुड नॉट बी लेस देन, ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 1%। तो इसका क्या होता है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन क्लोव, ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी वोलेटाइल ऑयल, ऑप्शन सी टेनिन, ऑप्शन डी रेजिन। तो जो क्लोव में क्या नहीं मिलता वो होता है आपका स्टार्च नहीं होता, वोलेटाइल ऑयल होते, टेनिन होते, रेजिन होते, लेकिन स्टार्च नहीं होता। Next question, when transverse section of clove is treated with 5% potassium hydroxide solution, it gives, option A strong odor of volatile oil, option B hydrogen sulfide gas, option C carbon dioxide gas, option D needle shaped crystal of potassium यूजियोनेट। तो क्या होता है, अगर हम क्लोव का जो ट्रांसफर सेक्शन है उसको हम ट्रीट करेंगे 5% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ तो नीडल शेप्ड क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम यूजियोनेट मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोव ऑयल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ऑप्शन ए सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन बी वैनिलीन, ऑप्शन सी सिन्नामिक एसिड, ऑप्शन डी बेंजोइक एसिड। तो जो मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए यूज़ करते हैं, वैनिलीन के लिए। तो 1920 तक क्लोव ऑयल ही यूज़ होता था वैनिलीन के प्रोडक्शन के लिए, लेकिन अब सिंथेटिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट यूज्ड एज एन अडल्ट्रेंट फॉर क्लोव, ऑप्शन ए मदर क्लोव, ऑप्शन बी ब्लोन क्लोव, ऑप्शन सी क्लोव स्टॉक,
ऑप्शन डी पेल क्लोव। तो इसके लिए कौन सा यूज़ नहीं करते, तो क्या होता है अडल्ट्रेंट में पेल क्लोव को यूज़ नहीं करते एज एन अडल्ट्रेंट, लेकिन जो मदर क्लोव रहता है, ब्लोन क्लोव रहता है और क्लोव स्टॉक, इनको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोलेटाइल ऑयल विच इज़ नॉट बिलोंगिंग टू अल्डिहाइड क्लास। ऑप्शन ए डिल ऑयल, ऑप्शन बी सिन्नामन ऑयल, ऑप्शन सी लेमन ग्रास ऑयल, ऑप्शन डी लेमन ऑयल। तो इसका जो होता है आंसर डिल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑयल which has counter irritant property is ऑप्शन ए थाइम ऑयल, ऑप्शन बी टर्पेंटाइन ऑयल, ऑप्शन सी पिपरमिंट ऑयल, ऑप्शन डी ऑरेंज ऑयल। तो इसका जो आंसर होता है वो टर्पेंटाइन ऑयल होता है। जो काउंटर इरिटेंट प्रॉपर्टी होता है वो टर्पेंटाइन ऑयल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग विच इज़ नॉट बिलोंगिंग टू वोलेटाइल ऑयल क्लास इज ऑप्शन ए पिपरमिंट, ऑप्शन बी क्लोव, ऑप्शन सी कैस्टर ऑयल, ऑप्शन डी गार्लिक। तो जो कैस्टर ऑयल होता है वो हमारा वोलेटाइल ऑयल नहीं होता है, ये फिक्स्ड ऑयल के कैटेगरीज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंग्लिश नेम ऑफ धनिया। ऑप्शन ए सिन्नामन, ऑप्शन बी फेनल, ऑप्शन सी कोरिएंडर, ऑप्शन डी क्लोव। तो जो इंग्लिश नेम होता है धनिया का वो क्या होता है, कोरिएंडर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटनिकल नेम ऑफ क्लोव इज ऑप्शन ए सिम्बोपोगोन फ्लेक्सस, ऑप्शन बी नार्डो जटामासी, ऑप्शन सी यूजीनिया कैरियोफाइलस और ऑप्शन डी नन। तो इसका आंसर होता है यूजीनिया कैरियोफाइलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेलिडियम टेरिक्लेडिया इज द बोटनिकल नेम ऑफ ऑप्शन ए जटामासी, ऑप्शन ए बी वैलेरियन, ऑप्शन सी ट्रैगागंथ, ऑप्शन डी अगार। तो जो अगार होता है उसका ये बोटनिकल नाम होता है जेलिडियम टेरिक्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द पाउडर ऑफ कर्कुमा लॉन्गा इज ट्रीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स कलर। ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी क्रीमसन, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी ब्लू। तो होता है इसका आंसर ब्लू कलर। जब कुरकुमा लौंगा को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ब्लू कलर देगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट कंटेन रेजिन। ऑप्शन ए जिंजर फिनल, ऑप्शन ए जिंजर, ऑप्शन बी फेनल, ऑप्शन सी कोरिएंडर, ऑप्शन डी एर्गोट। तो दोस्तों ये थोड़ा मिस्टेक हो रखा है, ये इसको समझ लेना। इसका आंसर होता है जिंजर। जिंजर में रेजिन होते हैं। रेजिन एसोसिएटेड विद वोलेटाइल ऑयल आर कॉल्ड एज ऑप्शन ए ओलियो गम रेजिन, ऑप्शन बी ओलियो रेजिन, ऑप्शन सी गम रेजिन, ऑप्शन डी वोलेटाइल रेजिन। ऑप्शन बी ओलियो रेजिन बोलते हैं इनको। नेक्स्ट, फेरुलिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी अम्बेलिक एसिड, ऑप्शन सी सिनामिक एसिड, ऑप्शन डी वैनिलिक एसिड, ऑप्शन बी अम्बेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच volatile oil does ginger contain? ऑप्शन ए 1 to 4%, ऑप्शन बी 5 to 10%, ऑप्शन सी 10 to 15%, ऑप्शन डी 15 to 20%। तो जो जिंजर में वोलेटाइल ऑयल होता है वो कितना होता है 1 to 4%। रेजिन आर इनसोल्यूबल इन ऑप्शन ए एल्कोहल, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी वोलेटाइल ऑयल, ऑप्शन डी फिक्स्ड ऑयल। रेजिन आर ऑलवेज insoluble in water. Option B is the right answer. Next question, which type of acid do balsam contain? Option A acetic acid plus benzoic acid, option B cinnamic acid hydrochloric acid, option C benzoic acid plus sulfuric acid, ऑप्शन डी बेंजोइक एसिड प्लस सिन्नामिक एसिड। जो बाल्सम होते हैं उनमें क्या होगा आपका बेंजोइक एसिड प्लस सिन्नामिक एसिड, तो उसको हम क्या बोलेंगे बाल्सम बोलेंगे। Next question, balsam are resinous substance which contain large proportion of option A resin and volatile oil, option B gum resin and volatile oil, option C glycosides and resin, option D benzoic acid, cinnamic acid and their esters। तो बाल्सम में क्या होगा आपका बेंजोइक एसिड, सिन्नामिक एसिड और एस्टर्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। Which of the following is not water soluble extract? ऑप्शन ए एलोइसेना, ऑप्शन बी ग्लाइसिरिजा, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी कैप्सिकम। इसका आंसर रहेगा कैप्सिकम। इज डॉट ऑफ द कैनाबिस सटाइवा। ऑप्शन ए गम ऑफ द मेल फ्लावर, ऑप्शन बी रेजिन ऑफ द फीमेल फ्लावर, ऑप्शन सी गम ऑफ द मेल एंड फीमेल फ्लावर, ऑप्शन डी प्रेस्ड जूस ऑफ लीव्स। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन बी रेजिन ऑफ द फीमेल फ्लावर। तो ये क्या होता है फीमेल फ्लावर का रेजिन होता है।